हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सी विश्रांति के बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, गले की प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज़ बंद होने की वजह से मैं वीडियो पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप तक मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आज का ये करंट एनर्जी वाला वीडियो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि मैसेजेस मुझे डाउनलोड हो रहे हैं। तो ऐसी आवाज़ में मैं आपके सामने पेश हो रही हूँ। तो भले ही आपको पसंद ना आए, लेकिन आप वीडियो पर फोकस कीजिए, मेरी आवाज़ पर फोकस मत कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम हमारे किंग की एनर्जी देखते हैं। किंग यानी हमारे प्यारे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी, जो कि टॉप पर चल रही है। तो चलिए, हम हमारे किंग का क्या हाल है देखते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर जो एनर्जी चल रही है वो उन डिवाइन मस्कुलिन की है जो डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिन्होंने कम्युनिकेशन करना शुरू भी किया है, और वो ऐसी घड़ी की, ऐसे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई एक तार उनके फेमिनिन से जुड़ जाए, जिसके माध्यम से वो उसके साथ कनेक्शन में आ जाए। ऐसे इंतज़ार की घड़ी की प्रतीक्षा वो कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें कोई ऐसा गोल्डन चांस मिलेगा, वो उस चांस को अभी खाली नहीं जाने देंगे। ये उन्होंने अपने मन ही मन में तय कर दिया है। अपने फेमिनिन के सपनों को बुनना उन्होंने शुरू किया है। कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है और कब मिलना है, उन्होंने अपने मन ही मन में छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करना उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि उनको भी बड़ी जल्दी हो रही है कि वो अभी अपने समय को ना गंवाए। वो किसी न किसी बहाने से अपने फेमिनिन के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सब्र की सीमा उन्होंने भी रांग दी है। बस उस एक समय का घटित होना बाकी है, जो समय इन दोनों आत्माओं के साथ वैसा ही घटित हुआ था जब ये दोनों एक दूसरे के सामने पहली बार आए थे। बस वही समय की प्रतीक्षा में यह एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की सबसे ऊपर टॉप पर चल रही है, और वो समय फिर से एक बार प्राकृतिक स्वरूप से ही आएगा, और ऐसी सारी प्लानिंग भी प्रकृति द्वारा पुनः एक बार इनके रियूनियन का कारण बनेगी। इन डिवाइन मस्कुलिन के एनर्जी से मैच होने वाली हमारी क्वीन की जो एनर्जी है, यानी हमारी डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी चल रही है, वो कुछ इस तरह से है जैसे वो अपने आप में बिजी है, जैसे वो अपने सोल मिशन पर व्यस्त है, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही उसे अपने मस्कुलिन के वो बीते हुए पल उसके सामने एक मूही की तरह आना जाना करते रहते हैं। अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ बिताया हुआ हर लम्हा, हर पल डिवाइन फेमिनिन के लिए इतना यादगार होता है और इतना स्वर्ण भरा होता है, जिसे वो इस जन्म में तो कभी भूल ही नहीं पाएगी, और ना ही उन यादों को खुद से अलग कर पाएगी। अपने आप को डिवाइन के काम में खुद को समर्पित करते हुए, किसी भी तरह की स्वार्थ की भावना से खुद को अलिप्त रखते हुए, जिस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अपने आप में डिवाइन के साथ खुद को अलाइन करते हुए व्यस्त दिखने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के मन में, व्यस्त दिखने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के मन के एक सूक्ष्म कोने में अपने मस्कुलिन को वो बार बार आकर देखकर चली जाती रहती है। यानी उसका शेड्यूल कितना भी बिजी होते हुए भी वो अपने मस्कुलिन को एक बार याद करती है, मुस्कुराती है, और अपने आप में उस शांति का, उस पूर्णत्व का एहसास करती है, उस समाधान का एहसास करती है, और ऐसी स्थिति में खुद को डिवाइन के साथ अलाइन करके समर्पण की अवस्था में एक तेजस्वी प्रकाश की किरण की तरह बस आगे आगे बढ़ने की उसने ठान ली है। और यही एनर्जी आज की ट्विन फ्लेम की सबसे टॉप पर चल रही है। बहुतांश डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन को ये एनर्जी मैच करती होगी। जो इस एनर्जी में खुद को अभी महसूस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एनर्जी मैच करेगी, रिजोनेट करेगी, जो इस एनर्जी में अभी खुद को महसूस कर रहे हैं। परंतु जो इस एनर्जी से खुद को अलग समझ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी, मायूस ना हो जाइए। आप भी इसी जर्नी का हिस्सा है, आप भी इसी जर्नी का हिस्सा है, और आपको भी यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए जिनको एनर्जी रिजोनेट ना करे, या जो अपने आप को एक दो कदम पीछे भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कदमों का आगे पीछे होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम सब एक साथ तो नहीं निकले थे, कुछ बहुत ही पहले निकले थे, इसलिए मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे हैं या फिर पहुंच गए हैं। उनके कदमों को आपको भी फॉलो करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, तो आपकी भी मंजिल वही है। बस चलना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी अपने मंजिल तक पहुँच जाते हो। नेक्स्ट जो एनर्जी की बात करूँ, तो ऐसी एनर्जी चल रही है, कुछ डिवाइन मस्कुलिन अपने सर पर बहुत सा बोझ लेकर चल रहे हैं। निश्चित ही वो उनके कर्मों का बोझा है,
चाहे वो किसी भी तरह का बोझा क्यों न हो, किसी भी तरह का बर्डन, प्रेशर उनके सर पर हो, उनका फैमिली मैटर हो, बिजनेस हो, फाइनेंशियल या मनी प्रॉब्लम हो, मनी लॉस हो, उनका बिजनेस में लॉस हो रहा हो, या फिर रिलेशनशिप में उनके घर में मनमुटाव चल रहा है, या फिर जो भी उनकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, ये सब उनके कार्मिक्स अकाउंट्स है जो कि उनको इस जर्नी में क्लियर करने हैं। या फिर उनका डिवाइन फेमिनिन के साथ का भी रिलेशनशिप ब्रोक हो रहा हो, पूरी तरह से उन्हें ऐसा लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो, ऐसा उन्हें जो एहसास अभी हो रहा है और अभी वो इस अनुभव को जो जी रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में कुछ भी नाराज़गियाँ हो रही है, या फिर कुछ मनमुटाव हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही है, या कुछ छोटे मोटे झगड़े भी हो रहे हैं और जिसका रीज़न दोनों एक दूसरे पर डाल रहे हैं, लेकिन दोनों को भी ये बात समझ में ना आ रही हो कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो ऐसे एनर्जी में रहने वाले डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों भी अभी प्राकृतिक तरह से अलग होने वाली स्थिति से गुजर रहे हैं, या उन्हें प्राकृतिक रूप से अलग करवाया जा रहा है। चाहे रीज़न कोई भी क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें दोनों के कंट्रोल में भी नहीं हो रही है और इसका अनुभव इन दोनों आत्माओं को बराबर ही हो रहा है कि अब उनके बिछड़ने का समय शायद नज़दीक आ गया है। बहुत सी सोल सेपरेट भी हो गई है या फिर सेपरेट होने की स्थिति में चल रही है। ये एनर्जी उन सभी डिवाइन मस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की है जिनके बीच में सेपरेशन की स्टेज आने वाली है, और अब उन्हें अपने ऊपर खुद पर काम करने का इशारा यूनिवर्स दे रही है। ऐसी एनर्जी के कार्ड्स जो मैं देख रही हूँ, खुद को बैलेंस करना, खुद को हीलिंग देना, गाइडेंस देना, मेडिटेशन करना और बहुत सी सामग्री के साथ उन्हें आगे बढ़ने का संदेश यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, और उनको हर तरह से मदद पहुँचाने का काम यूनिवर्स ने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सीनियर के कदमों को फॉलो करते हुए आगे आगे बढ़ते रहिए। आपको भी रास्ते मिल ही जाएंगे। भले ही आपके रास्तों में आपको कांटों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब आपकी विशेषताओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, अपने आप को तैयार करने के लिए आपके साथ किया जा रहा है। इसीलिए आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन सेपरेशन में लो फील कर रही है, अलोन फील कर रही है, अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, पेन से गुजर रही है, लेकिन उनको संभलना होगा। बिना किसी संदेह से इस जर्नी में आपको आगे चलना है, विश्वास के साथ चलना है, हॉनेस्टली अपने ऊपर काम करना है। भले ही डिवाइन मस्कुलिन आपसे सेपरेट हो गए हो या दूर हो गए हो, लेकिन इस बात पर हमेशा यकीन रखिए कि ये सब इल्यूजन है और आप पुनः उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, और आप पुनः उनसे कनेक्ट होने के लिए ही अलग हो रहे हैं। इस बात पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है डिवाइन मस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की, यह एनर्जी बहुत ही डेंजरस एनर्जी चल रही है, जो कि इंतज़ार वाली एनर्जी है, इसलिए मैं इसको डेंजरस एनर्जी बोल रही हूँ। कुछ डिवाइन मस्कुलिन अपने फेमिनिन से अलग हो गए हैं और अलग होते ही वो अपने सांसारिक दुनिया में जाकर व्यस्त हो गए हैं, जिससे डिवाइन फेमिनिन इस डाउट को लेकर चल रही है कि क्या ये वही इंसान है जो मुझसे मिले थे, या जिन्होंने मुझसे पहले प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की थी और अब मुझे देख भी नहीं रहे हैं और ऐसे लौट गए हैं कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, या फिर वो मुझे भूल ही गए हैं। तो ऐसी एनर्जी में हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन जो इंतज़ार वाली स्टेज में आकर पहुंच गई है, और ये इंतज़ार वाली स्टेज उन सभी डिवाइन फेमिनिन की है जो नो कांटेक्ट की स्थिति में है, जो नो कम्युनिकेशन की स्थिति में चल रही है, जिनके बीच में टावर का मूवमेंट आ गया है, क्योंकि वो सारी डिवाइन फेमिनिन इंतज़ार की स्टेज में खड़ी हो गई है और अब वो ना इधर की और ना उधर की, यानी कि सेंटर में जाकर खड़ी हो गई है और उन्हें रास्ते भी नहीं दिख रहे हैं। इसलिए उनका मूवमेंट अब एक ही जगह पर उन्होंने अपनी एनर्जी को स्टक करके रखा हुआ है और वो इंतज़ार वाली एनर्जी को पकड़कर बैठ गई है, और वो इंतज़ार वाली एनर्जी को पकड़कर अपने आप में ही स्टक हो गई है। ना वो आगे जा रही है और ना ही पीछे जा पा रही है। आगे तो उन्हें जाना है, इसका एहसास उनको भी है, लेकिन आगे बढ़ना नहीं चाहती है, चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहती है। और ये बड़ी खतरनाक एनर्जी होती है जब आप किसी चीज़ों को पकड़कर बैठ जाते हो, किसी के इंतज़ार में आप अपने आप को लगा देते हो, तो ये बहुत ही डेंजरस एनर्जी आपकी होती है।
और उस इंतज़ार में आप इस तरह से स्टक हो जाते हो कि आपको सिर्फ सामने वाले की प्रेजेंस का इंतज़ार होता है कि वो कब आएगा। और ऐसी एनर्जी में जब आप स्टक हो जाते हो तब आप एक ही जगह पर खड़े हो जाते हो कि वो कब आएगा। सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। और ऐसी एनर्जी बहुत ही खतरनाक रूप धारण करती है, जिसे आप डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी कह सकते हैं। इसमें सारी नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी, लो वाइब्रेशन की एनर्जी, ये सारी ब्लैक डेविल एनर्जी आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। ऐसे में बहुत सारे डाउट्स को और बहुत सारे सवालों को लेकर आपको जकड़ लेती है। ऐसे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स की स्थिति में आप आ जाते हो और जिसमें आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप आगे बढ़ने की बजाय एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं और आप बस इंतज़ार के लम्हों को जीने लगते हैं। इस एनर्जी को पकड़कर बैठने वाली जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है, उनके डिवाइन मस्कुलिन की हालत कुछ इस तरह से होने लगती है। उनके बीच में टावर मूवमेंट का आना, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन जोन में आना, उनके डीएम का आइसोलेशन में जाना, उनसे बात ना करना, उनके डीएम पर कर्मों का, बंधनों का बोझा बढ़ना और उनमें ही उनका फंसा रहना, उनका अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव ऑन कर लेना, उन्हें ब्लॉक कर देना, उनसे दूरी बनाकर बैठ जाना, उन पर संदेह करना, उन्हें रिजेक्ट करना, उन्हें डिरिस्पेक्ट करना, उनको ज़बरदस्त कोई ट्रिगर देना, उन्हें इग्नोर करना, उन्हें रिजेक्ट करना, ये सारी एनर्जी का उस डिवाइन फेमिनिन को सामना करना पड़ता है जो भी डिवाइन फेमिनिन इंतज़ार की स्टेज में स्टक हो जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है डिवाइन फेमिनिन। और बाहर निकलने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, उनका इंतज़ार करते नहीं बैठना है, उन्हें चेस करना बंद कर दीजिए, उन्हें खुला छोड़ दीजिए और खुद भी खुले हो जाइए और खुद भी खुले होकर आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके ट्वीन आपके दिमाग में है तो उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से बाहर हटाने की कोशिश ना कीजिए। अपने आप को साक्षी भाव से देखिए और जो हो रहा है वो स्वयं शांति से देखें। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना है आपको आगे, कैसे पहुंचना है आगे आपको, और खुद पर कैसे और चीज़ों पर कैसे काम करना है आपको। तो इस तरह से अपना फोकस अपने कामों पर लगा दीजिए तो आप जल्दी ही इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। बार बार उनको मुड़ मुड़ कर पीछे देखने से आप खुद को अकेला और कमज़ोर फील करेंगे, क्योंकि सेपरेशन इस जर्नी का वो स्टेज है जहां हर ट्विन को गुजरना ही पड़ता है। और सेपरेशन से भी खतरनाक जो आपकी ये इंतज़ार वाली एनर्जी है, जिससे आप अपनी बची बुची जान भी गंवा देंगे। इसीलिए सबसे पहले इस एनर्जी से खुद को बाहर लाइए तो आपको आगे के रास्ते अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे और आप निश्चित ही बाहर आ सकेंगे। इस एनर्जी से आपको स्वयं ही बाहर आना है और यहीं पर आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है और आप इसमें कभी फेल नहीं होंगे। इसीलिए अपने आप को साक्षी भाव से देखना शुरू कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। ये वीडियो आपके लिए सभी के लिए ज़रूरी था। मेरे गले की आवाज़ की वजह से मैं जल्दी वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। आपको हर वीडियो का इंतज़ार करना पड़ रहा है, इसके लिए खेद है। तो आज के इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।